लाइफ में अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों का सवाल यह है कि कैसे और क्या करें हम जिससे हम अमीर बन सकते हैं। कई सारे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और वो अपने पैसों को भी खतरे में डाल देते हैं। अपनी ही लाइफ में कुछ ऐसे उलझ जाते हैं कि जहां वो थे उससे भी नीचे आ जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे हम अमीर बन सकते हैं? तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मोटिवेटेड इंडिया 143 पर। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। आज मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति का जो कि अपनी लाइफ में डिप्रेशन में भी गया, एंगर भी था, लेकिन आज उनकी इतनी बड़ी कंपनी है कि वो एक दिन में 70 लाख रुपए कमाते हैं उससे। गाइस, इमेजिन 70 लाख रुपीस पर डे। ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उनका नाम है पुनीत गुप्ता, जिनके एक छोटे से वाकया ने उन्हें इतना रिच बना दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है और उन्होंने किस तरह से अपने आप को डेवलप किया, ये जानने के लिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पुनीत गुप्ता पंजाब की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग चंडीगढ़ के एक कॉलेज से की। वहीं से इनको कैंपस सिलेक्शन मिला और मुंबई में इनकी जॉब लग गई और इन्हें 37,000 रुपीस पर मंथ मिलने लगा। और जॉब के दौरान पुनीत एक रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन एक फर्क सिर्फ इतना था कि पुनीत की जो पर डे की सैलरी थी, उतने पैसे उनकी गर्लफ्रेंड एक स्टारबक्स की कॉफी में खर्च कर दिया करती थी। इनफैक्ट पुनीत की गर्लफ्रेंड उनसे बहुत ज्यादा अमीर थी। एक दिन पुनीत और उनकी गर्लफ्रेंड घूमने जा रहे थे। बारिश का मौसम था और हर जगह पानी भरा हुआ था, तो पुनीत अपनी बाइक को आराम से गड्ढों से बचा के चला रहे थे। लेकिन तभी एक कार आई और उसने पानी उचका करके उनके ऊपर डाल दिया। उनकी गर्लफ्रेंड ने वहीं गुस्से में पुनीत से बोला कि बाइक रोको, बाइक रोको। पुनीत ने बाइक रोकी। उनकी गर्लफ्रेंड एकदम गुस्से में थी और गुस्से में उन्होंने बोला, तुम मुझे इस बाइक पे घुमाते रहे, जबकि मेरे घर वाले मर्सिडीज से चलते हैं और तुम्हारे खानदान में शायद किसी के पास कार तक नहीं होगी। ये बात पुनीत के दिल पे लग गई और उन्होंने वहां पे कुछ नहीं कहा और उन्होंने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, और वो वहां से चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनकी गर्लफ्रेंड को रियलाइज हुआ कि उन्होंने गुस्से में बहुत ज्यादा कुछ कह दिया है, तो उन्होंने उनसे माफी भी मांगी। लेकिन पुनीत तब तक इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। पुनीत और उनकी गर्लफ्रेंड के कई बार ऐसे छोटे मोटे झगड़े हुए थे, लेकिन इस बात ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और ये चीज उनके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। और कुछ टाइम बाद पुनीत ने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया और इसी बीच उनकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। इसके बाद 7 महीने तक पुनीत ने कुछ भी नहीं करा। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनका एक दोस्त था जो हर रोज उनको कॉल करता था और घंटों तक उनको समझाता था, उनकी काउंसलिंग करता था। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि हमारी जिंदगी में दोस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम ऐसी मुसीबत में होते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता, तब हमारा जो दोस्त होता है वो ही हमें सही गाइड करता है। फाइनली पुनीत ने अपने दोस्त की बात सुनी और उन्होंने जॉब करने का वापस से फैसला लिया। उन्हें एक स्टार्टअप में जॉब भी मिल गई, लेकिन स्टार्टअप वालों ने बोला कि अगर आपको जॉब करना है तो आप फ्लाइट पकड़ के जल्दी से हमारे पास आ जाओ। फ्लाइट की टिकट थी 11,000 रुपए की और पुनीत के पास उस टाइम थे 17,000 रुपए। कंपनी ने उनको ये कहा था कि आप अभी फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, आपका जो भी फ्लाइट का टिकट है वो आपको कंपनी पे कर देगी। लेकिन पुनीत जब वहां पहुंचे तो कंपनी ने उन्हें बोला कि आपको जो सैलरी मिलने वाली है उसी में हम ऐड करके आपको ये 11,000 रुपए दे देंगे मंथ के एंड तक। अब पुनीत की टेंशन ये थी कि उनके पास सिर्फ 6,000 रुपए थे पूरा मंथ चलाने के लिए। तो फिर पुनीत अपने फ्रेंड के साथ रहने लगे और इस स्टार्टअप में उन्हें रोज सुबह कॉफी मिलती थी, जिसे पुनीत एक्स्ट्रा शुगर के साथ पीते थे ताकि उनका ब्रेकफास्ट स्किप हो सके। और लंच के टाइम में वो बाहर ठेले पे जाते थे जहाँ पे 5 पूरी और छोले उन्हें 15 रुपए में मिलते थे और वो मैक्सिमम टाइम ट्राई करते कि वो अपना लंच भी स्किप कर दें ताकि उनके पास कुछ और पैसे बचे रहें। और ऐसे ही धीरे धीरे उनकी लाइफ ट्रैक पे आई और उन्होंने 2015 में अपनी जॉब छोड़ दी और अपना खुद का एक नया स्टार्टअप शुरू किया। और इस स्टार्टअप का नाम था Codeyati.com, यानी कि वो कुछ और कंपनियों के सॉफ्टवेयर बनाते थे। लेकिन अगले 2.5 सालों बाद ही उन्होंने इस कंपनी को बंद कर दिया और एक नई कंपनी खोली जिसका नाम था एस्ट्रोटॉक। और इस कंपनी ने सिर्फ 2 साल के अंदर उन बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया जो लगातार 10 साल से काम कर रही थी सेम मार्केट में। और आज इनकी कंपनी हर रोज 70 लाख रुपए का बिजनेस करती है। लेकिन पुनीत आज भी वैसे ही हम्बल हैं, वैसे ही सिंपली वो अपनी लाइफ को जीते हैं। आज भी पुनीत अपनी जो गाड़ी चलाते हैं वो Hyundai i10 उनके पास है, जबकि अगर वो चाहें तो हर रोज एक मर्सिडीज खरीद सकते हैं। सो इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि
एबिलिटी तो सब में होती है, लेकिन आप अपनी एबिलिटी को कैसे जस्टिफाई करते हैं? किसी ना किसी बात का गुस्सा हम में जरूर होता है, लेकिन हम उस गुस्से को कहाँ पे चैनलाइज करते हैं जिससे हमारी लाइफ में हम ग्रो कर सके, या फिर उस गुस्से को हम अपने ऊपर ही अपनाते रहें जिससे हम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएं। अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करके उस गुस्से को कहीं पर ऐसी जगह डाल सकें जिससे हम ग्रो कर सकें, तो इससे बेस्ट किक हमें कभी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि ऐसे टाइम पे वो किसी ना किसी गलत आदत में पड़ जाते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, जिस वजह से वो अपने आप को ग्रो ही नहीं कर पाते। अगर आप भी अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए मोटिवेटेड इंडिया 143 को और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो अभी अपनी सिचुएशन को लेकर के बड़े परेशान हैं। तो हो सकता है शायद ये वीडियो उनकी भी मदद करे। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए मोटिवेटेड इंडिया 143, जो दिखाता है आपको सही दिशा।